क्या होता है, रूट्स होती हैं, रूट्स के बाद सबसे पहले क्या निकलता है, स्टेम निकलते हैं, ठीक है। स्टेम अब बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्टेम की। स्टेम से इरेक्ट भी हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सीधा, हार्ड भी होता है स्टेम, जो सॉफ्ट भी होता है, जो कि बेंट हो जाता है, फ्लेक्सिबल स्टेम भी होता है, ठीक है। स्टेम जो है एनुअल शेप का भी होता है, एंगल की फॉर्म में भी होता है, और उसमें स्पाइनी भी होता है, यानी कुछ कांटे वगैरह भी निकले होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट वगैरह के होते हैं। तो स्टेम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्टेम की डेफिनेशन क्या है। द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। स्टेम का प्राइमरी एक्सिस का जो पोर्शन है, सबसे पहला स्टेप जो है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम लीव अराइजेस इज कॉल्ड नोड। जहाँ से लीव, अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टेम बनाती हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेम। यहाँ पे एक नोड बना दी मैंने, ठीक है, ये एक नोक सी बनी हुई, ठीक है। यहाँ पे दूसरी नोड बना दी। अब लीव्स कहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से जो नोड्स है, यहाँ से लीव जो है निकलना शुरू होते हैं। यहाँ से ये फर्दर ब्रांचेस वगैरह बनती हैं नोड से, ठीक है, स्टेम की नोड से। तो ये जो एक नोड हो गया, वहाँ से लीव्स निकलेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, नोड। अब ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया। अब इन दो नोड के बीच का जो एरिया है, ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। दो नोड के बीच का एरिया इंटरनोड कहलाता है, और नोड से क्या होता है, लीव्स वगैरह निकलती हैं। पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। तो ये तो हो गई नोड और इंटरनोड की डेफिनेशन, ठीक है। टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है, ठीक है, कि ये वाला प्लांट कितने टाइम में ग्रो कर रहा है, ये वाला प्लांट कितने टाइम में ग्रो करता है, उसकी बेसिस पे हमने प्लांट की कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे कि एनुअल प्लांट्स होते हैं, बाइनियल प्लांट्स होते हैं, और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। अब एनुअल का मतलब क्या है, एनुअल का मतलब समझ आना चाहिए। देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे एनुअल पेपर्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं। एनुअल मतलब यानी हम पूरा साल पढ़ेंगे, फिर हमारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। साल में एक दफ़ा एग्ज़ाम होगा और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो हमारा हो गया एनुअल। अगर हम कह रहे हैं हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यानी हर 6 महीने बाद हमारे पेपर्स होंगे, एग्ज़ाम होगा और फिर रिजल्ट आएगा, फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो एनुअल का मतलब साफ से समझ आ रहा है कि पूरा साल गुजर जाएगा, फिर हम एग्ज़ाम देंगे तो रिजल्ट आएगा। यानी कि हम कुछ ना कुछ ग्रो कराएंगे। एग्ज़ाम का मतलब हो गया कुछ ना कुछ ग्रो कराना, रिजल्ट का मतलब हो गया कोई चीज़ मिल जाना, किसी चीज़ का बन के निकल आना, ठीक है। तो एनुअल सिस्टम में क्या है, लिव ओनली फॉर सिंगल ग्रोइंग सीजन, साल में एक दफ़ा ग्रो करते हैं ये। जैसे कि टोमेटो, राइस, व्हीट, ये चावल वगैरह हो गए, गंदम वगैरह हो गई, टोमेटो हो गई, इनको क्या करते हैं, साल में एक टाइम इनका आता है, एक सीज़न होता है इनका, जिसमें हम इनको ग्रो कराते हैं, ठीक है। हम इनका ग्रो कराएंगे, सीड्स वगैरह डालेंगे, जो कुछ भी हमने करना होगा हम वो करेंगे। उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, हमें जितना उसने ग्रो करना होगा वो ग्रो कर जाएगा, वो फिर वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे वो मर जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर वो खुद ही ग्रो करना शुरू, नहीं, हमने दोबारा से उसमें सीडलिंग करनी है, दोबारा से जो हमारा प्रोसेस है वो दोबारा करेंगे, फिर दोबारा ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये होता है एनुअल। अब बाइनियल क्या होता है, इसका मतलब ये है कि बाइनियल का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कैरेट है, कैरेट रेडिश वगैरह है, तो इनको हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इनका प्रोसेस स्टार्ट किया, यानी हमने कहा कि हमें कैरेट चाहिए, कैरेट का जो प्रोसेस है वो हमने किया। तो उससे क्या होगा, एक सीज़न में उसकी रूट्स आना शुरू होंगी, उसके स्टेम्स आना शुरू हो जाएंगी, उसके लीव्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ पे इतने में हमारा सीज़न जो है एंड हो चुका होगा, कैरेट वगैरह का सीज़न एंड हो चुका होगा। तो उसमें जो लीव्स वगैरह आए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो वहाँ पे डाई हो जाएगा। लेकिन रूट्स वगैरह ज़मीन में जो है वो मौजूद रहेंगी। फिर जब नेक्स्ट उसका जो सीज़न आएगा, दोबारा जब उसका सीज़न आएगा, तो उसी जो रूट्स वगैरह जो मौजूद होंगी ज़मीन में, उससे क्या होगा, फ्लावर्स बनना शुरू हो जाएंगे, फ्रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जो इनका जो साइकिल है वो 2 सीज़न में कंप्लीट होता है। 2 ग्रोइंग सीज़न में इनका जो सीज़न है, वो 2 ग्रोइंग सीज़न में जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। लाइफ फॉर 2 ग्रोइंग सीज़न, जैसे कि रेडिश, कैरेट वगैरह, एक सीज़न में इनका क्या होगा, लीव्स वगैरह बनेंगे, रूट बनेगी स्टेम्स वगैरह में, और नेक्स्ट में ये हमें फ्लावर्स देंगे और फ्रूट्स देंगे। तो ये बाइनियल होगा। एनुअल में क्या था कि डायरेक्टली एक ही सीज़न में वहीं पे उन्होंने जो बनना था बन गया, और फिर हमें रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है। अब पेरिनियल क्या मतलब क्या होता है, लिव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों तक रहता है। जैसे कि मैंगो का प्लांट है, हमने एक दफ़ा लगाया, वो अब पता नहीं कितने साल लगे, वो तैयार हुआ, बन गया। लेकिन अब क्या होगा, अब हर साल हमें मैंगो का प्लांट नहीं लगाना। सीज़न आया, मैंगोज़ आ गए, ठीक है, बहुत सारे आम मिल गए, सीज़न ख़त्म हुआ, आम आना बंद हो गए प्लांट में से, उस दरख्त में से। फिर अब अगले साल जब आम का मौसम आएगा, ठीक है, गर्मी आएंगे, तो उसी दरख्त पे, उसी ट्री पे दोबारा आम आना शुरू होंगे। इस तरह से वो प्लांट जो है बहुत सालों तक चलता रहता है। तो ये होता है पेरिनियल। तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ये 3 इसके डिफरेंस मेन होता है।
अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर पे जो है हमने प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि हर्ब होते हैं, श्रब होती हैं और ट्रीज होती हैं। अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब जो हैं वो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, ज़्यादा इरेक्ट नहीं होती, बिल्कुल सीधी और सख्त, वो हार्ड भी नहीं होती है, ठीक है। उसको हम हर्ब्स कहते हैं। और हर्ब जो है स्मॉल साइज़ की होती हैं, ग्रीन होती हैं, स्मॉल साइज़ होती है, प्लांट होते हैं। सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है बहुत और ग्रीन होती है। और ये क्या होती है, ये जो इनकी जो स्टेम है वो बेंड भी हो जाती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है, जैसे कि रेडिश इसकी एग्जांपल में दिया है। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं वुडी, इनकी जो स्टेम है वो वुडी होती है, यानी उसमें लकड़ी होती है, थोड़ी सी वो सख्त होती है, थोड़ी सी इरेक्ट भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े श्रब्स नहीं होते। श्रब भी छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन हर्ब से थोड़े से बड़े होते हैं। वुडी ग्रीन प्लांट हुज मेन स्टेम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, उसकी जो स्टेम है वो उसकी ब्रांचेस से अलग नहीं हो पाती है, उसके साथ रहती है, ठीक है। लेस देन 6 फीट, 6 फीट से छोटा प्लांट होता है ये, 6 फीट से कभी भी ज़्यादा प्लांट बड़ा नहीं होगा। जैसे कि रोज़ है, रोज़ की जो प्लांट है इसकी जो ब्रांचेस हैं वो सारी एक जैसे मिली हुई होती हैं, ठीक है, और छोटा सा एक हाइट होती है इसके रोज़ की, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, जैसे दरख्त वगैरह की तरह की नहीं होती है, छोटे होते हैं, ठीक है, और वुडी होते हैं। अब रोज़ आपने देखा होगा, रोज़ के साथ भी वुड होती है, ठीक है, उसकी स्टेम वुडी होती है। अब नेक्स्ट है ट्री। ट्री तो सबको पता है वुडी प्लांट है, लकड़ी वाला, लकड़ी ही लकड़ी है उसमें, तो भाई 6 फीट और मोर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं, जंगलात में तो और ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंगो वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये हर्ब, श्रब्स और ट्री की डिफरेंस हो गया। यहाँ पे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल का डिफरेंस हो गया।